नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो पूरे देश में हलचल मचा के रखी हुई है। दरअसल बात यह है कि हमारा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। देखिए, देश तो हमारा आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत में कुछ चीज़ें ऐसी है जिनसे हमें अभी आज़ाद होना बेहद ज़रूरी है। यह हमारा यूट्यूब चैनल सच का राज है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम तो सबसे पहले जरूरी बात है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, तो कितने बेकसूरों की जान गई थी, कितना का खून बहा था, कितने जवान शहीद हुए थे। आखिरकार कितने इस हिंदुस्तान के नागरिक ने अपना खून बहाकर हमें ये दिन देखने का मौका दिया। जब हम तिरंगे को सलामी करते हैं तो उस टाइम हमारे जहन में ये दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि ये जिन बेकसूरों की जान गई थी उनकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। अगर किसी वजह से हमें आज़ादी नहीं मिल पाती, क्या आप अपने काम पर होते, या अपने जो आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, या स्टडी कर रहे हो, या खेत का, या अपने जंगल का काम कर रहे हो, चाहे कोई कुछ भी काम कर रहा है, चाहे आप सब अपने काम पे होते हैं। कितना अत्याचार, कितनी मार धाड़, कितना बेकसूर पर जुल्म होता था, लेकिन इन सबसे आज़ादी मिल गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनसे हमें अभी आज़ादी नहीं मिली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक अपनी हेल्थ के बारे में। एक गरीब इंसान अगर किसी को कोई बीमार हो जाता है, या किसी का गरीब इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए क्या सुविधा है? आखिरकार उसे सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। कहीं कहीं अच्छा इलाज हो पाता है, कहीं इलाज नहीं हो पाता है, और अगर ज़्यादा कहते हैं तो डॉक्टर यह कह देता है कि कहीं और ले जाओ। अगर गरीब इंसान के पास अगर पैसा होता, क्या वो सरकारी अस्पताल में जाता? नहीं जाता, वो पहले ही ऑलरेडी प्राइवेट में दिखा लेता। और प्राइवेट के इतने हाल बुरे हैं कि कम से कम अगर आदमी चला गया तो कम से कम वो खाली होकर वहाँ से आना ही आना। सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट ये है कि गरीब इंसान क्या करेगा कि हम अपने देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ चुन लेते हैं, लेकिन वे गरीब इंसान के लिए करते क्या हैं? हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि कम से कम गरीब इंसान इतना परेशान है, बेरोजगार है, कोई चीज़ की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। कितना गरीब इंसान कितना परेशान है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कितने की गरीब इंसान की डेथ हो जाती है, कोई इंसान इमरजेंसी पे ही बाइक पे लेकर चला जाता है, कहीं किसी की कार लेकर चला जाता है। कम से कम इस हिंदुस्तान में 30 मिनट में पिज़्ज़ा आने की गारंटी है, बल्कि 30 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आ सकती। ये हमारी एक सिस्टम की गलती है। दूसरा टॉपिक है हमारा रोजगार। आप यहाँ पे सोचिए, जो भारत के इंटेलिजेंट बॉयज़ हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो भारत के जो पढ़े लिखे अच्छे होनहार विद्यार्थी हैं, वो क्या करते हैं कि विदेश जाकर दूसरे देशों में तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार है, वहाँ पर अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज मिल रहा है। पर वहाँ हिंदुस्तान में उन्हें मौका नहीं दिया जाता। मौका मौका वहाँ पे इन्हें हिंदुस्तान मौका नहीं मिल पाता, मिलता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितनी मिल जाएगी? 20, 30, 40। जिन जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनको सरकार कम से कम इतना मौका दे कि वो अपने देश के लिए कुछ करें। अभी आपने हाल फिलहाल में ये देखा होगा, अमेरिका में एप्पल का सीईओ शब्बीर खान बना, वो भी एक भारत का नागरिक है। अगर चाहते हैं तो वो भारत में कुछ ऐसा करते हैं जिससे भारत का नाम रोशन होता। कितने भारत के स्टूडेंट बाहर जाके कोई किसी चीज़ का चेयरमैन है, कोई सीईओ है, कोई किसी कंपनी का मैनेजर है, कोई कुछ ना कोई किसी पोस्ट पर है, लेकिन भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में फैसिलिटीज़ नहीं है, जॉब नहीं है, बेरोजगार है। तो आखिरकार स्टूडेंट परेशान होकर उसे बाहर जाना पड़ता ही है। उसकी ये आखिरी मुसीबत बन जाती, जो बाहर वो उसे जाना पड़ता ही है। आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि हमारे भारत में एजुकेशन कितनी महंगी है। जो दूसरे विदेशों में 15 से 20 लाख में एमबीबीएस होता है, वो हमारे देश में कम से कम कई कई लाख रुपए ले लेते हैं। और एक नीट, आईआईटी, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम देने के लिए आदमी को कोचिंग करनी पड़ती है। एक हमारे देश में एक सरकारी स्कूल होते हैं जो बचपन से ही सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं।
जब बचपन से ही उन्हें अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, तो आप ये सोचिए वो कैसे आईआईटी, नीट, यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। एक प्राइवेट वाला ही एग्जाम क्रैक कर सकता है, लेकिन एक सरकारी स्कूल वाला अगर होनहार बच्चा घर पे ट्यूशन लगाकर घर वाले उसकी अच्छी तैयारी करा रहे हैं, तो तब तो जाकर तैयारी कर लेगा। जब उसे बचपन से ही उसे अच्छी तैयारी नहीं मिल रही, तो तैयारी कराएगा कैसे? ये हमारी एक सिस्टम की सबसे बड़ी गलती है। फिर हमारे देश में सड़कें, वाहन, कितने हमारे देश में दुर्घटना हो रही है कि अगर कहीं भी चले जाते हो, क्या बाइक पर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो सड़क इतने जो छोटे शहर है, छोटे क्षेत्र हैं, गांव है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, कहीं पर देखिए हर जगह सड़कें सही नहीं है। कई कई साल लग जाते हैं मरम्मत होने के लिए, उन्हें अखबारों में निकालना पड़ता है, वीडियो डालनी पड़ती है, कोई तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आखिरकार मकसद क्या होता है कि उसकी मरम्मत कर दी जाती है और फिर 1 से 2 साल में फिर वो टूट जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब आदमी किसी बाइक पर जा रहा है तो उसका चालान काट दिया जाता है। ये हमारे एक सिस्टम की सबसे बड़ी गलती है। अगर चालान काटने की जगह किस चीज़ पर चालान काटा जा रहा है, हेलमेट पर, ड्राइविंग लाइसेंस पर। कितने गरीब इतने हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाते, एक किसी की इमरजेंसी में बाइक लेकर चले जाते हैं तो उसका भी चालान काट लेते हैं। लेकिन जिसका हमारे सिस्टम को क्या करना चाहिए, जिसका पास हेलमेट नहीं है, जो उन्हीं पैसों से लेकर उनको उन्हें हाथों हाथ हेलमेट हाथ में थमा दिया जाए, और जिसका पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसका हाथों हाथ ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर उसका हाथ में दे दिया जाए। क्योंकि और देशों में देखा है कहीं तो इतनी फास्ट है, जो चाइना है, अमेरिका है, रूस है, जापान है, कितनी टॉपिंग टेक्नोलॉजी हो चुकी है, भारत उनके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता। कम से कम हमारा देश उन देशों से इतना पीछे है कि कम से कम अगर तरक्की करेगा भी तो कम से कम कई साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने तक, तब तक वो और देश और आगे निकल जाएंगे। इस टाइम सबसे हाई स्पीड नेटवर्क तो जापान ने लॉन्च करी थी, पूरा वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है। और चाइना तो 50 साल आगे चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ वो टेक्नोलॉजी करता ही रहता है। और हमारे भारत में क्या होता है, जैसे एस्ट्रोटॉक पे मतलब एक ऐप लॉन्च कर दिया, ड्रीम 11 लॉन्च कर दिया कि इस पे अपना भविष्य देखे या करोड़ों के सपने देखे। क्या आप इन पर अपने भविष्य बना पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो भविष्य बन सकता है वो एक स्टडी से बन सकता है, जो आप पढ़े हो लिखे होगे, आप अपने देश के लिए क्या करोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था, मिसाइल मैन, अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए ऐसी ऐसी मिसाइलें दे गए। आप क्या कर रहे हो? जब विदेश में ही रोजगार नहीं होगा, आप अपने भारत के स्टूडेंट को मौका नहीं दोगे, तो आखिरकार स्टूडेंट परेशान होकर दूसरे विदेश में तो जाएगा ही जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि भारत में रोजगार नहीं है। तो इस वीडियो में बताने का मकसद यही था कि जिसे भी वोट दो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई सी भी पार्टी का नेता हो, सबसे पहले ये देखो कि हमारे देश के लिए वो क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे, कि किस चीज़ की फैसिलिटी या आपकी हेल्थ के लिए क्या होगा। जब तक आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको हमारी ये जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सच के राज को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपको दिल दहलाने वाली होती है, और आपको एक मोटिवेशन को आपको एक मोटिवेट करती है। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो साथ।